कहानी की शुरुआत होती है उस दिव्य अवतार के आने से बहुत बहुत पहले। उस वक्त ब्रह्मांड एक ऐसे मोड़ पर खड़ा था, एक ऐसे संकट के कगार पर जहां सच में सब कुछ खत्म हो सकता था। और देखिए, ये जो संकट था ना, ये कोई अचानक नहीं आया, ये तो एक के बाद एक हुई गलतियों का नतीजा था। सबसे पहले क्या हुआ? दुर्वासा ऋषि का श्राप, और उस एक श्राप ने देवताओं को एकदम शक्तिहीन कर दिया। और जैसे ही देवता कमजोर पड़े, असुरों ने मौका देख लिया। उन्होंने स्वर्ग पर अपना कब्जा जमा लिया। अब इंद्र का सिंहासन भी खतरे में था, और देखते ही देखते पूरे ब्रह्मांड का जो बैलेंस था, जो व्यवस्था थी, वो चरमराने लगी। अब सोचिए, जब सारे रास्ते बंद हो गए हों, हार बिल्कुल सामने दिख रही हो, तब क्या किया जाए? देवता पहुंचे सृष्टि के पालक भगवान विष्णु की शरण में। वही उनकी आखिरी उम्मीद थे। और बस यहीं से एक ऐसी डिवाइन प्लानिंग की शुरुआत हुई, एक ऐसी योजना जो ब्रह्मांड का भविष्य हमेशा के लिए बदलने वाली थी। तो भगवान विष्णु ने जो रास्ता सुझाया, वो कोई आम लड़ाई नहीं थी। नहीं, वो था एक महान, एक विशाल ब्रह्मांडीय मंथन, जिसे हम सब समुद्र मंथन के नाम से जानते हैं। ये बैलेंस को वापस लाने का एक इतना बड़ा, इतना जोखिम भरा प्लान था कि इसमें देवताओं और असुरों दोनों को एक साथ काम करना था। जी हां, जानी दुश्मनों को। और ये प्लान असाधारण था, मतलब सच में। सोचकर देखिए, मथनी के लिए चुना गया मंदार पर्वत को। रस्सी कौन बना? खुद नागराज वासुकी। लेकिन सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी चुनौती, लेबर फोर्स। वो थे देवता और असुर, दो ऐसे दुश्मन जो एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते। उन्हें मिलकर ये काम करना था, और मकसद सिर्फ एक, अमरता का अमृत हासिल करना। सब कुछ तैयार था, पर्वत, रस्सी, देवता, असुर, सब। लेकिन वो विशाल मंदार पर्वत, उसका कोई बेस, कोई फाउंडेशन ही नहीं था। और जैसे ही मंथन शुरू करने की कोशिश हुई, वो भारी भरकम पर्वत सीधा ब्रह्मांडीय सागर में डूबने लगा। बस सारी मेहनत, सारी उम्मीदें, सब कुछ डूब रहा था। पूरी की पूरी योजना शुरू होने से पहले ही खत्म होने वाली थी। देवताओं में दहशत फैल गई और असुरों में गुस्सा। सागर की गहराइयों से एक विशाल, एक दिव्य कछुआ प्रकट हुआ। जरा कल्पना कीजिए, उसकी पीठ एक महाद्वीप जितनी बड़ी, उसकी आंखों में करुणा की एक दिव्य चमक। चारों तरफ जो केओस था, जो शोर था, उसके ठीक बीच में वो शांति और स्थिरता का साक्षात रूप थे। उन्होंने कोई लड़ाई नहीं की, कोई बड़ी घोषणा नहीं की, कुछ नहीं। वो बस चुपचाप उस डूबते हुए पर्वत के नीचे गए और उसका पूरा का पूरा वजन अपनी विशाल पीठ पर उठा लिया। वो इस कहानी के वॉरियर नहीं थे, वो इस कहानी की नींव थे। लेकिन सिर्फ पर्वत को उठा लेना ही काफी नहीं था। असली संघर्ष तो अब शुरू हुआ था। सत्ता पर क्या हो रहा था? देवता और असुर सत्ता के लिए, अमृत के लिए जोर जोर से लड़ रहे थे, शोर मचा रहे थे। और ठीक उसी वक्त नीचे गहराइयों में एक दिव्य शक्ति चुपचाप, अकेले, उन दोनों का आधार बनी हुई थी, उस भयानक दबाव को अकेले सहते हुए। कुछ पुराणों में तो ये भी बताया गया है कि वो वजन इतना इतना ज्यादा था कि भगवान कूर्म के दिव्य कवच में दरारें पड़ने लगी थीं। सोचिए जरा, उस भयानक दर्द को, उस पीड़ा को उन्होंने पूरी तरह से खामोशी में सहा। और जानते हैं, कूर्म अवतार के इसी अटूट सहारे की वजह से ही समुद्र से एक एक करके वो सारे अनमोल खजाने बाहर आए। देवी लक्ष्मी, ऐरावत हाथी, कौस्तुभ मणि, कल्पवृक्ष, और आखिर में वो चीज जिसके लिए ये सब कुछ हो रहा था, अमरता का अमृत। तो ये कहानी सिर्फ एक घटना के बारे में नहीं है। नहीं, इसके पीछे एक बहुत गहरा मतलब छिपा है, एक सिंबॉलिज्म है जो हमें सिखाता है कि स्थिरता में, स्टिलनेस में कितनी बड़ी ताकत हो सकती है। अगर हम देखें तो इस अवतार का हर हिस्सा कुछ कहता है। जैसे खुद कूर्म यानी कछुआ, वो दबाव में धैर्य का प्रतीक है। मतलब असली ताकत शोर मचाने में नहीं, सहन करने में है। उनका जो कवच है वो है धर्म, हमारी ड्यूटी, जो इस दुनिया को स्थिर रखती है। और वो ब्रह्मांडीय सागर, अरे वो तो हमारी दुनिया का केओस है, हमारी जिंदगी की उथल पुथल, जिसे संभालने के लिए हमेशा एक मजबूत आधार चाहिए होता है। और आखिर में ये एक लाइन शायद पूरी कहानी का सार है कि वीरता हमेशा एक तलवार नहीं होती। कभी कभी वीरता एक आधार होती है, एक ऐसी पीठ जो एक पहाड़ का वजन उठा सके। तो एक सवाल पर सोचते हैं, क्या हो अगर सबसे बड़ी ताकत एक्शन में नहीं, बल्कि उस स्थिरता में हो जो हर एक्शन को मुमकिन बनाती है। Chika, thanks for watching.
अगर आपको ऐसी सच्ची, गहरी और इतिहास से जुड़ी कहानियां पसंद आती हैं, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही और डॉक्यूमेंट्रीज के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। नीचे कमेंट्स में अपना पसंदीदा हीरो या टॉपिक जरूर बताइए। हम उस पर अगला वीडियो जरूर बनाएंगे।